साथियों नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा रमन जय घोष यूट्यूब चैनल से। साथियों आज मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और गाजीपुर के करंडा में उपस्थित हुआ हूं। हमारे बीच भाई मैंने परिचय कराया था, भरत जी हैं। भरत जी बहुत अच्छे गायक भी हैं। हम चाहेंगे कि हमारे जो श्रोता हैं, हमारे जो उनके लिए कोई भाई मनोरंजन का एक गाना या गीत या कोई उस तरह का हो तो सुनाइए। जी हाँ, अन्न खेते में पैदा करत है किसान, वो अनाजे के खुद ही बनौना बनल है। हाँ। और समस्या के होलिका बरत के भभक के हाँ। उम्मत के जनता जलावन बनल वाह भाई वाह। जम के तमाशा देखत हुआ नेता हाँ। और खड़ा होके नेताजी गाड़ी गावा हाँ। हमान के जात के फुलझड़ी थमाए के हाँ। अपने धर्म का पड़ाका बजावा। वाह भाई वाह। कहिया टूटेला हमान का हाँ। तरकत बंधन ई ललका के खेलत हुआ होली। हाँ। कर्म धर्म ईमान बेच देना। हाँ। अब घर बेचे वाली बोलत हुआ बोली। हाँ। और तनको शर्म न लगत हुआ इनके। अच्छा। उनका अपन न तनको बचवला ही पागल हाँ। पहन के उधर को मैं दाबगी लगाऊंगा। वाह भाई वाह। अब पूरी बखीर उनके घरे बना थे। हाँ। छानल भैया नौकरिया का गोला। हाँ। और हमारे से कहला कि जय हिंद बोला। बोल जय हिंद बोला। जय हिंद बोला। जय हिंद बोला। वाह भाई यहाँ वाह। मायावती मुलायम जय हिंद बोला कि मोदी जी जय हिंद बोला हाँ, हाँ। हमारा कर जय हिंद बोला तुम। हाँ हाँ। तो इससे छुटकारा कैसे मिल सकता है? केवल जनता राज पार्टी से ही छुटकारा मिल सकता है। जिसे महाराज जी जो उपाय बता रहे हैं, हाँ, हाँ। कानून बनाने का अधिकार सब जनता को होगा। अधिकारियों को निलंबित करने का, उनका वेतन काटने का, हाँ। उनका ट्रांसफर करने का अधिकार सब जनता को मिलना चाहिए। ये कंप्यूटर स्मार्टफोन से होगा। जब ये साधन नहीं था, जब ये सिस्टम नहीं था, तो हम लोग चिट्ठी द्वारा बात करते थे। हाँ, हाँ। कैसे कैडोम भाई का पंडित जी सबके लिए एक व्यवस्था निकालो मोबाइल अपना, आपस में हम लोग बात करते हैं, बिचौलिए काम खत्म। इस तरह से नेताओं का काम खत्म किया जा तो सकता भारत है। जी आप ये बताओ कि इतनी खरी खोटी बात नेताओं के ऊपर कह रहे हैं, जी हाँ, तो वो कहीं आपको कुछ दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं है। जो कल मरना है आज ही मर जाए, क्या अच्छा। दिक्कत है? अच्छा। कि यहाँ कौन जीने आया? सब लोग एक दिन मर जाएगा, लेकिन तेरे घर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। वाह भाई वाह। ऐसा तो नहीं ना कि जोगी की मोदी की तरह से कहें कि झोला लेके आया था झोला लेके जाऊंगा, ऐसा तो नहीं ना? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हाँ। ऐसा कोई बात नहीं ऐसा कहूंगा। कुछ नहीं। जो अभी कह रहा हूँ तो कभी कहूंगा, हमेशा कहता रहूंगा। वाह भाई वाह। खाली झोला लेके ऐसा ही जो है कैडर जनता राज पार्टी का होना। जी और क्या, तभी मुकाबला ले फोटो सकता कॉपी है। बनाते हैं कि नहीं? जी अपना फोटो कॉपी लोगों को बनाते हैं कि नहीं? अपने जैसा लोगों को बनाते हैं कि नहीं? क्यों नहीं बनाता हूँ? हाँ। कितने पैदा कर दिया हूँ अपने जैसा लोगों को। अच्छा। जरूर भर दिया हूँ। अच्छा। जो कहते हैं भाई जनता राज पार्टी के साथ रहेंगे, ऐसे अधर्मी को न्याय को वोट नहीं देंगे। हम समझाते हैं उनको ना कि जो शोषण हो रहा है, शोषण न्याय विषमता से कब तक संघर्ष करोगे? हाँ। आने वाली पीढ़ी को क्या यही विरासत दोगे वाह। कि गरीब को लेकर गरीबन हो दिया भगवान को बना वाला? बार जो शिक्षा में शोषण हो रहा है, न्याय नहीं मिल रही है। हम लोग शिक्षा में दिया जा रहा है कि सबको समान शिक्षा दिया, निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा और हर न्यायालय में ब्रेन स्टेम मशीन दिया जाएगा। तो जब आप ऐसा संगठित नहीं होगे तो होश में आओ, वरना बिखर जाओगे। एकता बनाओ, वरना पिछड़ जाओगे। सीखना है तो पक्षों से सीखा जा। हाँ। मुखिया बोला हम तो काटते ही जाएंगे। सब लोग अपने बारे में सोच जाओ, नहीं तो नेताओं से सावधान। आगे आएंगे, मंच बनाएंगे, भाषण सुन के फंसना मत। बहेलिया की तरह से जाल बहेलिया सबको फंसा हाँ, लेंगे। जाल फैला करके जनता को फंसा ले रहे हैं। तो हम लोग ये सब बातें कहते हैं, हम लोगों को सतर्क करते हैं कि आप लोग सावधान हो जाओ। जी देखिए, भरत जी दो टूक जो कह रहे थे बिल्कुल साफ, स्वच्छ और खुले मन से कह रहे थे। ओपन माइंडेड हैं ये, और सादा जीवन उच्च विचार। गांधी जी को भी मानते हैं आप? जी जी बिल्कुल। तो बिल्कुल। इन्होंने कहा कि डरना क्या, एक दिन तो मरना ही मरना है। और दूसरी बात इन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि जिन यहाँ आए तो कुछ करके जाएंगे, है ना? तो ये तो है, ये सादगी, ये जो है मुक्त विचार और इस तरह से निर्भीकता जो है जरूर भारत जी की पहचान बनेगी। और पार्टी का जो स्लोगन है, पार्टी का जो मोटो है, पार्टी का जो घोषणा पत्र है, जी हाँ। अक्षरशः सब के सब पॉइंट जो कई बिंदु हैं चंचल जी, कितने बिंदु हैं? वैसे तो कई बिंदु हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 बिंदु हैं। जी। जैसे कि वो इसका जो राजनीतिक पक्ष है, जनता को राज देने वाला कंपू तंत्र उसका नाम है। जैसा कि हमने बताया कि बिना राजनीतिज्ञों के जनता का पूर्ण प्रत्यक्ष शासन प्रशासन जो कंप्यूटर से और स्मार्टफोन से संभव होगा। जी जी जी। दूसरा है इसका आर्थिक मुद्दा, अनुपातिक समाजवाद। हाँ, अनुपातिक समाज। मतलब कि जो समाजवाद का जो आज लोग नारा देते हैं कि समाजवाद है, इसको हम लोग समाजवाद नहीं मानते हैं। समाजवाद का मतलब हुआ एक अनुपातिक समाजवाद, जो अमीरी और गरीबी है और 1 और 20 के अनुपात में होना चाहिए, क्योंकि जो गुणों का अनुपात होता है 1 और 20 के अनुपात में होता है। जी जी। और तीसरा पॉइंट क्या है? और तीसरा इसका है कि देखिए, इस राष्ट्र को बहुत पहले से ही इस जातिगत व्यवस्था इस राष्ट्र को बहुत कमजोर किया है। जी जी। और आज भी ये जो जातिगत व्यवस्था है हिंदुस्तान में,
वह राष्ट्र को कमजोर कर रही है। जी जी तो हम लोग इस जाति का कोई वैज्ञानिक औचित्य हम लोग को कोई दिखता नहीं है, न इसका कोई जैविक आधार है, न कोई सामाजिक आधार दिखता है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है जातियों का। तो इसको हम लोग एक मुद्दा हमारी जनता राज पार्टी गया है कि जाति विहीन समाज की स्थापना हो, इसके लिए सजातीय विवाह की विधिक मान्यता रद्द की जाएगी। यानी कि जो अपनी जाति में शादी करेगा वह कानूनन अपराध होगा, और इसको हम लोग रोकने के लिए एक ठोस कानून लाएंगे कि इसकी जो कानूनी मान्यता है उसको खत्म की जाएगी। और चौथा है कि सभी लोगों को रोजगार कैसे दिया सकता है। जैसे कि आज बहुत सारे युवा हैं, अनशन प्रदर्शन करते हैं, हड़ताल करते हैं, घेराव करते हैं, पुलिस लाठियां बरसाती है, मतलब प्रताड़ित के कई तरह की कानूनी धाराएं उन पर लाद दी जाती हैं। तो ये कैसे संभव होगा कि सभी लोगों को रोजगार दिया जा सके। लगभग जितने सेवा के क्षेत्र हैं उसका सरकारीकरण किया जाएगा। सरकारीकरण का मतलब हुआ कि से उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कंपनी मजदूर हैं, ये भट्ठा मजदूर हैं, कृषि मजदूर हैं या अन्य तरह के मजदूर हैं, जो जहाँ कार्य कर रहा है, यानी कि उसमें अगर मजदूरी करने की ही क्षमता है, मजदूरी करने की ही प्रतिभा है, तो उसका सरकार के स्तर पर, एक न्याय पंचायत स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। अपनी प्रतिभा को सिद्ध करें कि हमारे अंदर मजदूरी करने की क्षमता है, मजदूरी करूंगा। जी जी। तो जिस विभाग को, जिस व्यक्ति को, जैसे उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि अगर एक भट्ठे मालिक को मजदूर चाहिए तो वो सरकार से उतने मजदूर की मांग करेंगे और उनका एक पेमेंट तय कर दिया जाएगा सरकार की ओर से। तो सरकार नियोक्ता से, जो भट्ठा मालिक हैं, उनका पेमेंट पैसा पहले ही ले लेगी, और सरकार के अन्य भी विभाग जो कि ज़्यादा कमाई कर रहे हैं, सरकार उनसे कुछ पैसा मिला करके उनका पेमेंट करेगी। तो इस तरह से हम लोग ये जो सेवा के क्षेत्र हैं उस सभी सेवा क्षेत्रों का सरकारीकरण किया जाएगा। कुछ और भी सेवा के क्षेत्र बढ़ाए जाएंगे, और जैसा कि हमने बताया कि गरीबी दूर करने की राष्ट्र की जितनी संपत्ति है उस संपत्ति में देश के हर नागरिक का अधिकार है, और आय और संपत्ति में 20:1 का अनुपात किया जाएगा। और एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ कि पहले अमीरी और गरीबी को मैं इसका डिफिनेशन कर देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग देशों को, मतलब बहुत सारे लोगों को भ्रम हो चुका है, जो अपना घर बना लेते हैं, कुछ हाइक बाइक खरीद लेते हैं या कुछ खाने पीने के स्तर तक हो जाते हैं तो अपने को अमीर समझ लेते हैं। लेकिन हम इनको अमीर नहीं मानते हैं। जो आर्थिक, जो समय समय पर कोई कंपनियां या सरकारी संस्थाएं सर्वे करती रहती हैं, तो उस सर्वे के अनुसार हमारी जनता राज पार्टी का जो एक कैलकुलेशन है, उसके अनुसार जिसके पास 100 करोड़ की संपत्ति है या 100 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है उसको अमीर माना जाएगा, वो अमीरी रेखा में आएगा। और जिसके पास 100 करोड़ से नीचे की संपत्ति है उसे गरीब माना जाएगा। तो ये हम हमारे चार, मतलब उसके जो